रावण की कथा अहंकार से विनाश तक। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 महान ऋषियों को बनाया। उनमें से एक थे ऋषि पुलत्स्य। वे बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने दुनिया को पुराणों का ज्ञान सिखाया। ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे ऋषि विश्रवा। ऋषि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं। पहली इलविला, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ, जो धन के देवता बने। दूसरी थी कैकसी, जिनसे जन्मे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। कैकसी के पिता थे सुमाली राक्षस, जो लंका के पुराने राजा थे। इसीलिए रावण को लंका का राजपुत्र कहा गया। रावण का जन्म और ज्ञान। रावण बचपन से ही बहुत तेज और बलवान था। वह वेदों का बड़ा विद्वान बना, संगीत जानता था और भगवान शिव का भक्त था। लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। उसे लगा कि वह सबसे शक्तिशाली है। उसने बहुत तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी उसे नहीं मार सकेगा। लेकिन रावण ने यह नहीं मांगा कि मनुष्य और वानर भी उसे न मारें। यही उसकी भूल थी। रावण का रहस्य, 3 जन्मों की कथा। बहुत बहुत समय पहले भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को कुछ ऋषियों ने शाप दिया था। तुम 3 जन्मों तक राक्षस रूप में जन्म लोगे। पहले जन्म में वे बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण। और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। हर बार भगवान विष्णु ने अलग अलग रूप में जन्म लेकर उन्हें मोक्ष दिया। रावण की भूल। रावण ने एक बार माता सीता का हरण किया, पर उसने सीता जी को कभी हाथ नहीं लगाया। क्योंकि एक अप्सरा रंभा ने उसे शाप दिया था। यदि तुम किसी स्त्री को जबरदस्ती छुओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। इसलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। रावण जानता था कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह सोचता था, अगर वे भगवान हैं तो उनके हाथों मरना मोक्ष है, और अगर वे मनुष्य हैं तो उनसे जीतकर मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। रावण का अंत रावण के अत्याचारों से तीनों लोग परेशान थे।
वानर सेना की मदद से लंका पहुंचे। राम जी ने रावण से युद्ध किया। और अंत में सत्य की असत्य पर विजय हुई। रावण हार गया और उसकी कहानी ने सबको सिखाया, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और विनम्रता की जीत होती ही है। शिक्षा। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार उसे नीचे ले गया। भगवान राम विनम्र थे, इसलिए सबके हृदय में बस गए। बच्चों, हमेशा याद रखना, ज्ञान तभी सुंदर है जब उसमें नम्रता हो।